और दिल्ली विधानसभा की 70 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को सिंगल फेज में वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही पार्टियां अब एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने हैं, तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने 2-2 प्रत्याशी उतारे हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 2 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी हैं। इसमें जनता दल यूनाइटेड ने बुराड़ी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने देवली सीट से अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में भाजपा के सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने भाजपा के खिलाफ 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी सीटों पर बीजेपी के समर्थन की घोषणा की है। बीएसपी 70 और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अब से कुछ घंटों के बाद तय हो जाएगा। कल सुबह 7 बजे से दिल्ली के सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी और दिल्ली के 1,55,00,000 वोटर दिल्ली के नए सीएम का चुनाव करेंगे। चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। पुलिस और सुरक्षा बलों की तैयारी शुरू हो गई है। वोटिंग से पहले दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल रात भर संवेदनशील हिस्सों में फ्लैग मार्च किया। दिल्ली में 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी मतदान के दौरान लगाई गई है। 220 कंपनी सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस की भी पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगी और इसके अलावा 19,000 होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी भी चुनाव के दौरान लगाई गई है। कल शाम प्रचार खत्म होने के बाद से ही बाहरी आदमियों को दिल्ली छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। हर जिले के डीसीपी खुद फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं। कई जगहों पर अवैध गाड़ियां जब्त की गई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, परीक्षा का दिन रहेगा, इम्तिहान का दिन रहेगा, सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर आजमाया, पूरी कोशिश की, शोरगुल अब थम गया है और कल वोटिंग होनी है। क्या कुछ तैयारियां हैं निर्वाचन आयोग की? मतदान केंद्रों पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल मुस्कान, देखिए आपने जिस तरीके से किया कि सभी पार्टियों ने इस बार पूरी जोर से कह सकते हैं कि सारी गणित गुणा भाग लगाने के बाद जो है सारी पार्टियां की स्ट्रैटेजी के साथ जमीन पर उतरी और घर घर जाकर सभी पार्टियों ने प्रचार किया। और अब दिल्ली वासियों को कल सुबह का इंतजार है। सिर्फ दिल्ली वासी इस राह में है कि कल वो एक बार फिर से उस पर वोट डालेंगे कि अगला मुख्यमंत्री उनका कौन होगा। लेकिन ये जो दिन बीते इसमें एक चीज बड़ी सामने आई मुस्कान, कि जो वाकई क्वेश्चन मार्क ये खड़ा करती है कि इस बार जैसा दिल्ली में चुनाव है ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। जिस तरीके से देखिए पत्रकारों को रात में थाने में बिठाया गया और आम आदमी पार्टी के जो होर्डिंग्स तोड़े गए, उनकी वैन जो तोड़ी गई, खुद वीवीआईपी सीट नई दिल्ली से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आज से पहले कभी दिल्ली इलेक्शन में कभी देखने को नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन के पास हर रोज आम आदमी पार्टी भी जाने लगी, उनके दफ्तर में बीजेपी भी जाने लगी और यही सारी शिकायतें लेकर कि पैसे खुलेआम बट रहे, जो कि हुआ भी। पैसे खुलेआम बटे, सोने की चेन खुलेआम बटी, चद्दरें और जिस तरीके से हमने देखा कि चश्मे भी बटे, तो हर चीज बांटी गई। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन का कहीं ना कहीं रवैया जो है वो बड़ा ढीला दिखाई दिया। लेकिन अब तैयारी के लिए पूरी हो गई है, पूरी दिल्ली के किले में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है और कल से ही धरपकड़ जो है वो जारी हो गई है। कहीं शराब पकड़ी जा रही है तो कहीं लोग पकड़े जा रहे हैं, कहीं और भी चीजें पकड़ी जा रही है जिससे कि जो लोग हैं उनको लुभाया जा सके। और कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जो है वो एक करती भी आई है, हमने देखा भी है इलेक्शन के दौरान। लेकिन देखिए इस बार भी दिल्ली की जनता मुद्दों पर वोट करने जा रही है, बात बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं दिल्ली का एक इतिहास भी रहा है कि दिल्ली वालों ने कभी भी धर्म के नाम पर वोट नहीं किया। दिल्ली वालों ने हमेशा मुद्दों के नाम पर वोट किया। और इस बार मुस्कान, जितने दिन मैं ग्राउंड पे रही तो मैंने ये देखा इस बार जो मुद्दे हैं वो बिजली, पानी और शिक्षा के मुद्दे हैं। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी देखी गई है। अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव इतना आसान नहीं है जितना पहले था। जिस तरीके से उनके 67, 62 सीटें आई पिछले 2 चुनावों में, लेकिन इस बार उनकी सीटें घटती हुई यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार कहीं भी रेस में दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, जो मुस्लिम एरियाज है देखिए वहां पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहां पर भी एआईएमआईएम ने जो अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी वोट करते हुए नजर आएंगे। अंदर खाने कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये चाहती है कि कांग्रेस स्ट्रॉन्ग हो। हालांकि कांग्रेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई तो ये सीधी लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। और जिस तरीके से देखिए सबने जो है फ्रीबीज दी भी
और बीजेपी ने भी ये बात कही कि जो मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जारी रहेगी और घर घर तक इसका प्रचार प्रसार भी किया गया। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ये चुनाव जहाँ पे इतनी नई नई चीजें रोज देखने को मिली, एक ऐसी पिक्चर सामने आई जो कि राजधानी से सामने नहीं आनी चाहिए थी, तो अब दिल्ली की जनता के मन में क्या है ये तो देखिए कल पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये क्लियर हो गया कि इस बार वोट मुद्दों के नाम पर पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन अंतिम समय में भी हमने देखा कि किस तरीके से पानी में जहर का मुद्दा उछला है, आतिशी जिस तरीके से सामने आई और इसके बाद से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। अरविंद केजरीवाल भी जब अंतिम वक्त में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने भी पैसे बांटने की भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं। आप जिस तरह से जिक्र कर रही हैं तनु की बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला है, लेकिन पूरे प्रचार अभियान के दौरान हमने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स हैं उनको अपने साथ लाने की कोशिश की है। बीजेपी इसमें कामयाब दिखाई दे रही है। बिल्कुल वत्सल, देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये पानी का एक ऐसा मुद्दा है जो खुद अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली वाली जो सीट है, जो कि वीवीआई की सीट कही जाती है, जहाँ पे एक दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा, वहाँ पर खुद अरविंद केजरीवाल साफ पानी देने में नाकाम रहे हैं। एक बहुत बड़ी नाकामी है मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की भी और जब अरविंद केजरीवाल रहे। देखिए फ्री की जब बात होती है तो आप फ्री पानी का वादा करते हैं, फ्री बिजली का पानी का वादा आप करते हैं, लेकिन आप साफ पानी नहीं दे पा रहे। स्वाति मालीवाल को लगातार हमने देखा यमुना से बोतल में पानी भर भर के कभी मुख्यमंत्री आतिशी के बाहर फेंका तो कभी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर फेंका। राहुल गांधी खुद पानी की बोतल हाथ में लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं साफ पानी नहीं दे पाया। उन्होंने हमेशा ये तो कहा कि मैं कोशिश करूंगा, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, बहुत सी बातें उन्होंने कही, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं साफ पानी दिल्ली वासियों को नहीं दे पाया। पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर। प्रियंका गांधी भी जब प्रचार कर रही थी वो भी पानी का मुद्दा उठा रही थी, और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। या तो दिल्ली में पानी ही नहीं आता या फिर पानी आता है तो गंदा पानी आता है। इसके अलावा भी देखिए पूर्वांचलियों का जो मुद्दा उठा, कहीं ना कहीं जो पूर्वांचली वोटर्स है वो भी इस बात थोड़े नाराज हुए, वो आम आदमी पार्टी से मुस्तान नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज्यादा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की जो कोर टीम है उसके जो मेंबर्स है, अगर देखा जाए संजय सिंह, देवपाल राय, सौरभ भारद्वाज, सारे पूर्वांचली बेल्ट के हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास भी उतने ही है। मनोज तिवारी बड़ा चेहरा है एक, तो कहीं ना कहीं अब देखिए पूरी स्ट्रैटेजी तो बीजेपी ने भी अपनी चेंज करी और बीजेपी ने इस बात पर फोकस किया इस बार कि अब हम मुद्दों पर चलते हैं, अब हम अपनी कोर टीम को मजबूत करते हैं, जो कि ग्राउंड पर इस बार दिख रहा है कि कुछ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आई है। खुद नई दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है कि कल जब लोग मतदान करेंगे उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, मुस्कान, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस बार भी सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल, हर पार्टी के अपने वादे हैं, अपने दावे हैं, जनता के सोच जाती है, ये कल साफ हो जाएगा और मतपत्र में, ईवीएम में सभी कैद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तनु, जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।